हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज हाइलोल्केन हाइलोरिन में नेम रिएक्शन का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में आपको 5 नेम रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। ठीक, छठी आपकी सैंडमार अपक्रिया। इसके बाद आप लोग जो 7वीं अपक्रिया पढ़ेंगे वो अपक्रिया होगी गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया, और इनके लिए आपकी एक ट्रिक है, आपको दोनों अपक्रिया बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी और दोनों ही अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों क्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में तो ये काम आती हैं, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया करती हैं। ठीक, तो देखते हैं इसके लिए ट्रिक क्या है। इसके लिए ट्रिक है, सैंडी एक लड़की का नाम है और गाटरमान ये डीजे बजाने वाला है। ठीक, जो डीजे बजाता है उसका नाम है गाटरमान, और सैंडी एक लड़की का नाम है। ये लड़की है, उसका नाम क्या है? सैंडी। तो ये इससे क्या कहती है, देखिए कि डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो। ठीक, जरा गाना बजा दो। तो इससे कैसे याद रखेंगे आप लोग कि जो सैंडमार अपक्रिया है और गाटरमान अपक्रिया है वो डाइजोनियम लवण में होती है। ठीक, अगर आपको इतना तैयार रहता है तो दोनों क्रिया आसानी से तैयार हो जाएंगी। ठीक, डीजे का मतलब हो गया डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण ये कहलाता है डीजे वाला। ठीक, और सैंडी का मतलब हो गया सैंडमार, और गाटरमान का मतलब हो गया गाटरमान अपक्रिया। तो दोनों क्रिया किस में होती है? डाइजोनियम लवण में होती है, और ये डाइजोनियम लवण बनता है बेंजीन का। ठीक, बेंजीन का बनता है डाइजोनियम लवण कि C6H5 N डबल बॉन्ड NCl, या इसको ऐसे लिखते हैं C6H5 और N2Cl भी लिखते हैं। ठीक, ये क्लोराइड है, अगर X लगा दोगे तो यहां पर ClBr कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये डाइजोनियम लवण है और ये दोनों क्रिया इसी लवण में होंगी। ठीक, तो देखते हैं कि इनको कैसे लिखेंगे कि ये आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण है C6H5 N2X, या आप सील लिख सकते हो। इसकी क्रिया होगी HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। फिर आपका ये C6H5 है N2X, इसकी क्रिया होगी HBr के साथ और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में। और वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था, ये लास्ट क्रिया नहीं बताई गई थी क्योंकि वहाँ पर आप लोग पढ़ रहे थे हैलोएरीन, तो क्लोरो और ब्रोमो बनते थे। लेकिन यहाँ पर आपका एक और क्रिया यहाँ पर होगी कि KCN के साथ कराएंगे क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में। क्यूप्रस साइनाइड Cu पर 1 प्लस है और Cn पर 1 माइनस है, तो CuCN लिखिए या Cu2Cn का होल ट्वाइस लिखिए। ठीक, ये ध्यान रखना, अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। ये क्रिया वहां नहीं पड़ी होगी चूंकि बन जाएगा C6H5Cn, ये हैलोएरीन नहीं है। लेकिन यहां पर आप लोग सैंडमार अपक्रिया पढ़ रहे हैं तो आपको तीनों क्रिया लिखनी पड़ेंगी। क्या होगा? बहुत आसान। देखिए यहां से निकल गया आपका क्या HX, और क्या निकल गया N2, और Cl यहां पर जुड़ गया। बताओ क्या बना? C6H5Cl, ये आपका निकल गया N2, और ये आपका बना HX। ये क्या होगा? यहां क्या बनेगा? C6H5Br, ये निकल जाएगा आपका N2, और यहां से निकल जाएगा आपका HX। ये क्या हो गया? बन गया क्लोरोबेंजीन। ये आपका है क्लोरोबेंजीन, और इसे बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन और ये आपका ब्रोमोबेंजीन। तो देखिए क्या होगा, ये बनेगा आपका C6H5NC, C6H5 आपका बनेगा Cn, साइनाइड, चूंकि साइनाइड बनेगा। यहां से क्या होगा? निकल जाएगा आपका क्या K और X, और ये निकलेगा आपका N2, या आपका N2 निकल गया और यहां पर बन जाएगा आपका K और X। इसका नाम क्या है? फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड,
या इसे बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, इसका एक और नाम है बेंजोनाइट्राइल भी इसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना सैंडमार अपक्रिया क्या होगी, ये डाइजोनियम लवण में होगी। चाहे HCl से कराओगे तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, HBr के साथ कराओगे क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में, KCN से कराएंगे क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में। ये आपका KX निकल गया, N2 भी निकल जाएगा और आपका CN जुड़ जाएगा। ये आपने हैलोरियम में नहीं पढ़ा होगा, यहां ध्यान रखना तीनों अपक्रिया आपको लिखनी है। तो इसकी देखते हैं लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन डाइजोनियम लवण के विलयन की क्रिया HCl के साथ क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में, HBr के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में, या KCN के साथ क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे जो हमारा ये डाइजोनियम जो समूह है, डाइजोनियम लवण ये समूह आपका, ये सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CN द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये अपक्रिया कहलाती सैंडमार अपक्रिया। तो लिखेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन डाइजोनियम लवण के विलयन की अपक्रिया HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, कामा HBr के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में, या KCN के साथ क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे डाइएजोनियम समूह, ये जिससे सिंगल बॉन्ड NH2X समूह, इसे बोलते हैं डाइएजोनियम समूह, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br या सिंगल बॉन्ड CN द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, सैंडमायर अपक्रिया कहलाती है। सैंडमायर अपक्रिया कहलाती है। या आप यहां पर ऊपर लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक, कि वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन डाइजोनियम लवण के विलयन की क्रिया HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, HBr के साथ क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में, KCN के साथ क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे ये जो हमारा डाइजोनियम समूह है ये सिंगल बॉन्ड Cl, Br और CN द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये अपक्रिया कहलाती सैंडमायर अपक्रिया। अब देखते हैं गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया में क्या होगा, कुछ नहीं करना है। गाटरमान अपक्रिया में ये अपक्रिया होगी नहीं। गाटरमान अपक्रिया में क्या होता है, यहां पर इन पदार्थों की उपस्थिति नहीं रहती। ठीक, यहां पर डाल देंगे गाटरमान अपक्रिया। नंबर 7 आपकी ये लिखा है गाटरमान अपक्रिया। यहां पर क्या होगा, यहां पर कापर चूड़ की उपस्थिति में, कापर को बोलते हैं संस्कृत में क्या, ताम्र, या इसे बोलते हैं तांबा। तो कापर चूड़ की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ठीक, या कहीं कहीं लिखा होता ताम्र चूड़। कापर चूड़ की उपस्थिति में गर्म करेंगे, यही अपक्रिया होंगी जो आपकी क्रिया हुई थी किसमें, सैंडमायर में, वही होंगी गाटरमान अपक्रिया में। तो यहां पर लैंग्वेज क्या लिखना है कि वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन डाइजोनियम लवण के विलयन की क्रिया HCl के साथ, HCl या HBr के साथ, यहां पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, HCl या HBr के साथ वह क्रिया जिसमें बेंजीन डाइजोनियम लवण को HCl या HBr के साथ कापर चूड़ की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कापर चूड़ की उपस्थिति में गर्म करते हैं,
जिससे क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनते हैं, ठीक, जिससे क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन बनते हैं, ब्रोमो बेंजीन बनते हैं, गार्टर मानव क्रिया कहलाती है, ठीक, कि वह क्रिया जिसमें बेंजीन डाइज़ोनियम लवण को HCl या HBr के साथ कॉपर चूड़ की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनते हैं, गार्टर मानव क्रिया कहलाती है, ठीक। तो दोनों क्रिया बहुत आसानी से तैयार हुई होंगी, जो हमने ट्रिक बताई थी उसके माध्यम से दोनों क्रिया तैयार कर सकते हो, ठीक। अगली क्रिया आपकी है फिंकेलस्टीन या कोनांट फिंकेलस्टीन अपक्रिया। देखिएगा इसमें क्या होता है, ये एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे प्रमुख विधि है। आपने कन्वर्जन में अपक्रिया पढ़ी होगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केवल एल्किल ब्रोमाइड अपक्रिया से बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पराक्साइड प्रभाव द्वारा केवल एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं और बनाने होते हमको आयोडाइड, तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे मुख्य विधि है। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड, यहां पर X क्या होगा, जहां पर X बराबर आपका Cl या सिर्फ Br होगा, I नहीं होगा, ठीक, क्योंकि आयोडाइड तो बनाएंगे, तो इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड लगा सकते हो। और यहां पर होता है शुष्क एसीटोन, ये विलायक का काम करता है, कार्बनिक विलायक है शुष्क एसीटोन। यहां पर इसीलिए Na या Ki लेंगे, यदि आप NaCl या NaBr लेते हो तो वो इसमें घुलते नहीं है, ठीक, इसीलिए Na लेंगे, केवल एल्किल आयोडाइड बनेंगे। ये अधातुए धातुए क्रिया कर लेगी, बना लेगा NaX और आपका बन जाएगा Ri और निकल जाएगा आपका NaX। तो ये क्रिया कहलाती है कोनांट फिंकेलस्टीन अपक्रिया, इसे बोलते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा कि CH3 CH2 और आपका CH2Br है, इसका नाम है नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसे 1 ब्रोमोप्रोपेन या नॉर्मल प्रोपिल और ब्रोमाइड कहते हैं, या से लिखते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसकी क्रिया करा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और ये शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्या होगा, NaBr आपका निकल जाएगा, I जुड़ गया, CH3 CH2 और CH2I और आपका निकल गया भैया NaBr। ये बन गया आपका नॉर्मल प्रोपिल और आयोडाइड, या लिखते हैं 1 आयोडोप्रोपेन। तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे मुख्य विधि है, उससे बनाते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जब एल्किल क्लोराइड, या लिखोगे वह अपक्रिया, ऐसे लिख सकते हो कि वह अपक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड या इसे लिखते हैं क्लोरो एल्केन, ये एल्किल क्लोराइड या इसे बोलते हैं क्लोरो एल्केन, कि वह अपक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन इसे लिखते हैं, या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड या इसे लिखेंगे ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन की अपक्रिया सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं। यह शुष्क एसीटोन विलायक का काम करता है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे क्या बनता है देखिए, जिससे आयोडो एल्केन बनते हैं, आयोडो एल्केन या इसे बोलते एल्किल आयोडाइड,
आयोडो एल्केन, या क्या कहेंगे इसे, एल्किल आयोडाइड बनते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, लिखोगे कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखना इसमें कि जब आपको कभी भी बनाना हो एल्किल आयोडाइड या आपको बनाना हो आयोडो एल्केन, तो आप इस क्रिया को ध्यान रखेंगे। ठीक, अगली क्रिया आपकी है कार्बिल अमीन अपक्रिया। कार्बिल अमीन अपक्रिया, इसमें क्या होता है कि प्राथमिक एमिनो, ये आपका 1 डिग्री एमीन है, ये चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, कोई भी हो, इसकी क्रिया होगी क्लोरोफार्म, ये क्लोरोफार्म के साथ, और एल्कोहली KOH, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे। ठीक, ये 1 डिग्री एमीन है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, यहां पर लिख सकते हो एलिफेटिक या एरोमेटिक। अभी एग्जाम्पल देंगे हम। ये 1 डिग्री अमीन है, इसकी क्रिया क्लोरोफार्म व एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो बनता RNC। यहां पर लगाएंगे 3, ये आपका निकल जाएगा 3KCl, ये आपका निकल गया 3KCl निकल गया, ये बन गया आपका RN और C, और यहां से 2H और एक 3H और 3OH, 3H और 3OH मिलकर क्या बनाएंगे, 3 पानी, क्योंकि पानी का सूत्र होता HOH H2O, और ये बन गया आपका एल्किल, एल्किल, और इसको लिखते हैं आइसोसाइनाइड, ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, और इसकी तीव्र दुर्गंध आती है, इसीलिए आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहलाता है। ठीक, इसका पहले नाम एल्किल कार्बिल एमीन के आधार पर किया जाता था, एल्किल कार्बिल एमीन, इसी कारण इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, जैसे इससे पहले जो क्रिया पढ़ रहे थे वो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित थी, ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इसका नाम पहले ऐसे लिखा जाता था एल्किल कार्बिल एमीन, इसीलिए क्रिया कहलाती कार्बिल एमीन अपक्रिया। देखते हैं इसका उदाहरण, ये आपका नंबर 1 उदाहरण C2H5NH2, ये क्या है, एथिल और एमीन, ये आपका एथिल और ये है एमीन, तो ये हो गया एथिल एमीन, और ये आपका क्लोरोफार्म और आपका ये एल्कोहली KOH है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, C2H5NC, 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 यहां से क्या हुआ, आपका निकल गया 3KCl, इसीलिए 3 लगा दिया था पहले से ही। यहां क्या बचा, 2H और आपका 1H, 3H और 3OH मिलकर 3 पानी निकलेंगे, तो ये क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बन गया आपका। ठीक, ये आपका एथिल आइसोसाइनाइड बना। उसका देखिए दूसरी क्रिया, दूसरा उदाहरण है, ये एरोमेटिक है C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम एनिलीन, इसकी क्रिया होगी ये क्लोरोफार्म से और एल्कोहली KOH से, क्या बनेगा, C6H5NC, C6H5NC, C6H5NC बनेगा, ये आपका निकल जाएगा 3KCl, 3KCl निकल जाएगा, यहां से 2H और एक आपका 3H और 3OH आपका निकल जाएगा 3H2O, इसका नाम क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ये बन गया आपका फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये क्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है, क्योंकि इसका तीव्र दुर्गंध आती है इसकी। ठीक, जो आपका एल्किल आइसोसाइनाइड है इसकी तीव्र दुर्गंध आएगी, इसीलिए परीक्षण कहलाता क्या, आइसोसाइनाइड परीक्षण।
यहाँ अगर एरिल है तो एरिल होगा, यहाँ एल्किल लिया तो यहाँ पर एल्किल हो गया। ठीक, तो इसे लिखते हैं आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है, यह परीक्षण कहलाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो ध्यान रखना यहाँ से क्या होगा, बहुत ही आसान है। C2H5NC आपका बन गया, 3 आपका KCl निकल गया, 2H और 3H और 3H और 3OH मिलकर 3 बनाएंगे पानी। ऐसे इसमें भी होगा। ठीक, ऐसे ऊपर भी हुआ था। बहुत ही आसान अब क्रिया अगर समझोगे, बहुत ही सरल है। क्या बनेगा देखो, RNC आपका निकल गया 3 KCl, यहां से 2H और 3H और 3OH मिलकर 3 बना लिए पानी। तो यहां पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री मतलब प्राथमिक अमीनो की अबक्रिया, वह क्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक 1 डिग्री अमीनो की क्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, जिससे आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है, जिससे आइसोसाइनाइड बनते हैं। ऐसे लिख सकते हो चाहे, आइसोसाइनाइड बनते हैं जिन्हें कार्बिल एमीन भी कहते हैं। ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन भी कहते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती। ठीक, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती। इसी कारण चूंकि ये कार्बिल एमीन कहते हैं, ठीक, इसीलिए या इस कारण यह अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। अरारल लिख सकते हो, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। थोड़ा और जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो कि इसमें जो आइसोसाइनाइड है इसकी तीव्र दुर्गंध आती है, इसलिए यह परीक्षण आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहलाता है। ठीक, इस प्रकार आपकी 9 अपक्रिया हो गई। अब देखते हैं 10वीं अपक्रिया। देखते हैं 10वीं अपक्रिया आपकी हुन्स-डीकर अपक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ी होगी। ठीक, लेकिन यहां पर आप लोग पढ़ेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिसमें एक कार्बोक्सिल समूह हो और इसका सिल्वर लवण, ये सिल्वर लवण, इसकी क्रिया होगी ब्रोमीन के साथ और CCl4 एक कार्बनिक विलायक है, इसकी उपस्थिति में कराएंगे। क्या बनेगा, आपका बनेगा ब्रोमो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड बनेगा या ब्रोमो एल्केन बनेगा। बहुत ही सरल है। यहां से आपका RBr और यहां से क्या निकलेगा, CO2 गैस निकल जाएगी और आपका AgBr निकलेगा। ये CO2 गैस आपकी निकल गई और आपका ये AgBr आपका अलग हो गया। ठीक, और ये बन गया आपका एल्किल ब्रोमाइड। भाई आप हाइड्रोएल्केन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्रिया है एल्किल ब्रोमाइड। ये पदार्थ आपका बन गया एल्किल ब्रोमाइड, या इसे लिखते हैं ब्रोमो एल्केन। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, उसका सिल्वर लवण, उसकी क्रिया करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति कराएंगे, जिससे एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ये क्रिया कराती हुन्स-डीकर क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। देखिए उसका उदाहरण, जैसे लिखा है सिल्वर एसीटेट, ये आपका Ag मतलब हो गया सिल्वर और ये हो गया एसीटेट। इसकी क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ और CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे। क्या बनेगा, देखिए आपका बनेगा CH3Br। ये बन गया आपका CH3Br, यहां से निकल गया CO2, यहां से आपका निकल गई CO2 और ये हो गया Ag और Br, ये आपका निकल गया AgBr। ये बन गया आपका मेथिल ब्रोमाइड, ये है मेथिल और ब्रोमाइड।
ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक, तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों, लैंग्वेज लिखेंगे कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया, के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे क्या बनेगा, जिससे एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं, जिससे एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। हुन्स डीकर अपक्रिया कहलाती है, हुन्स डीकर अपक्रिया कहलाती है। तो 5 आज अपक्रिया बताई, इससे पहले वीडियो में भी 5 अपक्रिया पढ़ी हैं। इस तरीके से हैलोएल्केन और हैलोएरीन में आपकी 10 अपक्रिया कंप्लीट होती हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं। इनको तैयार कर लोगे, आपको कन्वर्जन की अपक्रियाओं में या अगले चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी।